गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, हम लोग अपनी कराची की सिचुएशन देखें, अगर मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देख रही होती हूँ और मैं अपने डायरेक्टर से भी कहूँगी कि ज़रा देखें, अगर रेहान हाशमी से बात हो जाए या कोई भी कंसर्न पर्सन हो जो इस वक्त कराची के हालात पे ज़्यादा बात कर सके। और मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगी कि अगर कराची से रेलेवेंट कोई भी आपको कोई ऐसा मसला है या कोई भी ऐसी तकलीफ़ है जो सॉल्व नहीं हो रही और कोई सुनने वाला, कान धरने वाला नहीं है, तो देन कॉल टू अस, हमें कॉल कीजिए और ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएं। अच्छा जी, कोई बात नहीं, पूरा निज़ाम उल्टा हो गया तो हमने कार्ड उल्टा कर दे तो क्या बात होगी। चलिए, थैंक यू सो मच साहब भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात हो रही है हमारे कराची की। मैं अब किसी की बात नहीं करना चाहती, मैं अपने कराची की बात करना चाहती हूँ और बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर हम जब कराची की बात करते हैं तो जब मैं एक मैसेज शेयर करती हूँ उसके बाद फिर मैं ऑफ कोर्स आपके जो रेलेवेंट कुछ लोग हैं जो हमारे साथ, मैं चाहती हूँ जो इस वक्त जो मुझे मॉर्निंग शो मेरा देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि कराची के हालात पे बात की जाए, तो ऑफ कोर्स मैं उनकी कॉल भी लूँगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है तो आप हमसे बात भी कीजिए। अच्छा, कहते हैं कि अब हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, के ज़िम्मेदार कौन है। चलें, आज हम आपके इस प्यारे से वर्ड्स को जो है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, अभी मैं कराची की बात करी हूँ। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है लाहौर में जिस पे मरीम नवाज़ ने फ़ौरन एक्शन लिया। एक दरबार, दाता दरबार पे, आई थिंक उधर ही मज़ार में कह दूँ, कोई नाम गलत न जाए, मज़ार के पास एक औरत और उसके साथ एक बच्चा कई नाले से शायद पता नहीं वहाँ बैठने की कोशिश की या वहाँ से गुजरने की, तो वो दोनों उसके अंदर गिर गए और कुछ टाइम बाद वो मिल गए। वो ज़्यादातर लाश औरत की आगे तक चली गई थी और उस पर उनका बड़ा एक पुरजोर सा एक्शन, और उन्होंने सबको बड़ा लाउडली बोला, जैसे मैं लाउडली बोल रही हूँ ना, धड़ल्ले से, तो उन्होंने बड़ा लाउडली, जैसे अगर कराची में कोई एक्शन हुआ तो हमें पता नहीं कि ये तो सुना होता है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा, लेकिन फेस टू फेस वीडियो बन रही हो तो उन्होंने बहुत शाउट भी किया और गुस्सा भी किया और उन्होंने एक्शन लिया और उनको डिसमिस कर दिया, किसी को नौकरी से ऐसा कर दिया, जो 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 रिस्पॉन्सिबल वहाँ पे ऑन ड्यूटी लोग थे, कि ये कैसे हो गया वाक़या। तो इस पर उन्होंने एक और कमेटी बिठाई और कहा कि भाई इसका प्रॉपर तरीके से एक एक्शन, मैं कहूँगी अब उसका रिएक्शन क्या होगा ये तो भी नहीं, अभी तो फिर उनके जो एक्शन से वो नज़र आए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, कराची बहुत बड़ा, इट्स अ कॉल टू मिनी पाकिस्तान, एक मिनी पाकिस्तान है और उसके ऊपर किसी की भी सिर्फ खाने पे नज़र है लेकिन उस पर लगाने पे नज़र नहीं पड़ रही। पहले एक डाइवर्ट सिचुएशन थी कि केएमसी किसी और के अंडर में है, डीएमसी किसी और के अंडर में है और दूसरी हुकूमत किसी और, मतलब डिफरेंट इदारों की एक वो थी, सिस्टम था। लेकिन अब तो हर कोई कहता है कि 90% हुकूमत सिंध की, कराची को है वो सिंध ट्रैगल कर रहा है, सिंध हुकूमत ट्रैगल करी। तो अब आपके पास क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ तक कि मैं ये कहूँगी कि जिसके पास कराची को चलाने के इदारे मौजूद हैं वो सब सिंध हुकूमत के अंडर में हैं। ऐसा मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तो प्लीज़ इसके ऊपर मैं चाहूँगी आप लोग हमसे कॉल करें। अब चलिए, मैं आपके साथ एक खूबसूरत सा, बहुत पहले एक वाक़या भी शेयर किया था और देखा जाए तो कभी कभी हम लोग ना अपने कराची के लिए, मैं अब कहती हूँ आप लोग छोड़ दें, अब आप डिपेंडेड होना छोड़ दें। अब आप जब इतनी सारी चीज़ें खुद कर रहे हैं, अपना घर खुद चला रहे हैं, अपने मोहल्ले में हर चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, आपके सीवरेज निज़ाम आप खुद सही कर रहे हैं,
ख़राब हो जाती है। पानी का निज़ाम आप खुद हैंडल करें, जो बुनियादी चीज़ें हैं देन आप खुद उसकी केयर करें। तो अब मैं एक जहन में चलता है कि अब बाकी रह क्या गया। रोडों पे आप लोगों का बस एक मसला है, उसके अलावा तो आपका कोई मसला रहा ही नहीं। मुझे बताइए ना, अगर आपके घर के कोई निज़ाम सीवरेज निज़ाम खराब हो जाए तो क्या करते हैं? किसी मिनिस्टर को तो बड़ी कॉल लगाएंगे, या कहीं पे भी जाएंगे तो फ़ायदा नहीं आपको। इतनी घर में प्रॉब्लम, आपका पानी आपके घर के अंदर किचन में सब जगह जा रहा है, आप परेशान हो जाएंगे। आप क्या इंतज़ार करेंगे कि टाउन के नाज़मीन के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो एक इम्प्लीमेंट होगा, वो किसी और को कहेगा, वो किसी और को, और वो किसी और को कहेगा। इतनी देर में आपको लोग मशवरा देंगे और किन चक्करों में पड़ गए हो। फिर आप टैक्स बेयर भी नहीं कहलाते कि आपने टैक्स दिया है, तो उसकी मद में ये लोग, वो अपने आप को वहाँ के फ़िरौन समझते हैं। मैं सच कह रही हूँ, आप ऐसे उनके आगे पीछे घूम रहे होते हो और वो इतने समझदार हैं कि जब उनको आपके अंगूठे की ज़रूरत होती है, समझ आ गया जी, इलेक्शन में, तो वो आपके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे होते। मैं उनको ज़रूरत होगी तो वो आपसे, आपके सिर्फ एक अंगूठे की कीमत, वाह बहुत खूबसूरत, अंगूठे की कीमत तुम क्या जानो, ऐसे सुना होगा ये जुमला कहीं। चले आपको एक खूबसूरत, चले आपको मैं आपकी पहचान बताती हूँ, आपकी कीमत बताऊंगी कि आपकी कीमत क्या है। और आज आप खुद अपने गिरबान में झांक के दिखेगा कि वो जो करोड़ों रुपए की गाड़ी में, अरबों रुपए का घर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाला इलेक्शन से पहले आपके इर्द गिर्द घूमता है, तो आपकी कीमत उसकी नज़र में क्या है। गौर से सुनिएगा इस वाक़े को, आप भी सुनिएगा, आप भी सुनिएगा। एक इलेक्शन में खड़े होने वाला शख्स कहाँ उतरा, एक शहर में जाकर, उसने उधर से जीतना था। उसने एक शख्स को बुलाया डिफरेंट जगहों पे, ठेलों पे, ये तो मैंने बड़ी लाइवली देखी जगह, जी मैं हूँ आपका खादिम, ये वो। उसमें एक शख्स निकला, उसने कहा मैं आपको वोट दूंगा, बिल्कुल दूंगा। गौर से सुनिएगा स्टोरी और अपने आप को ढूंढिएगा और अपनी कीमत को ढूंढिएगा। उसने उसे कहा कि आप मुझे वोट देंगे। उसने कहा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। उसने कहा नहीं आप मुझे वोट दें। उसने कहा ठीक है मैं आपको वोट देता हूँ, मैं इतने दिन से उसने कहा कि मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ। क्या देता हूँ? उस बंदे ने कहा कि आपको 10,000 मिलेंगे एक वोट पे। उसने कहा मुझे 10,000 नहीं चाहिए। इधर तो लोग बिरयानी पे बिक जाते हैं माजरत के साथ। उसने कहा मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप मुझे वोट दीजिएगा। उसने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, मेरा एक गधा था और मैं गधा गाड़ी चलाता हूँ और मेरा यही कारोबार है, 10,000 तो एक दिन ख़त्म नहीं हो जाएंगे, तो मेरा एक गधा है और मुझे वो मर गया बेचारा, तो मुझे गधा दिला दो, मेरा कारोबार रुक गया, मैं परेशान हूँ, तो वोट मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो कोई मसला ही नहीं है, तुम्हें गधा दिलाना है, कोई मसला नहीं। चलो जी, वो जो चले गए। कुछ एक हफ्ते बाद वो वापस आया इलेक्शन में। वो बंदा उसके पास गया, वो बोला सर मैंने आपको, उसने कहा आप फिक्र नहीं करो, मैं आपके लिए गधे का इंतज़ाम कर रहा हूँ। उसने मालूम करवाया गधे की कीमत, बोला कितना कितना कितना। उसको जब पता चला गधा तो 40,000 का है। वो उसके पास वापस गया, उसने कहा गधा तो मैं तुम्हें नहीं दिला सकता, तुम 10,000 ले लो। तो उसने कहा जा बाबा यहाँ से। गधे वाले ने कहा जा बाबा यहाँ से, यानी कि तू मुझे गधे की कीमत तक नहीं दे सकता, तू मेरी कीमत क्या लगा रहा है। समझ आई आपको कि एक इंसान की कीमत, उसने कहा कि तुम मेरी गधे की वैल्यू जितनी भी नहीं समझ रहे हो कि तुम मुझे उसकी कीमत दे सको, तो तुम मेरी कीमत क्या दोगे। अपनी कीमत समझे, अपनी कीमत क्या है आपको खुद जानना है। आप कहाँ यूज हो रहे हैं आपको खुद मालूम होना चाहिए।
आप ये सोच लें कि आपको कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि हुक्मरां अवाम का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। कोई बिजनेसमैन पार्टनरशिप में दूसरे को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्या ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी वैल्यूज नहीं समझते? हमारे हुक्मरान हमें कुछ हशरात, कीड़े मकोड़े तो नहीं समझ रहे, या सिर्फ अंगूठा लगाने की मशीन तो नहीं समझ रहे। ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है मैं अभी सिर्फ अपने कराची की बात करी, ऑल ओवर पाकिस्तान की बात नहीं करी, वहाँ के अलग अलग वारदातें हैं छोड़ दें, कराची की बात करूँ। अच्छा जी, हिलाल अहमर सिंध के प्रेसिडेंट रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, अच्छा जी, रेहान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह शुक्र है। और जी अब बताएं, आपने आजकल यूथ के लिए, नौजवानों के लिए आगे क्या क्या स्टेप्स लिए हैं और माशाल्लाह आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसी चल रही है? जी बहुत शुक्रिया। यूथ के प्रोग्राम तो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो चल ही रहे। गुड। साथ में हमने हिलाल अहमर चेयरमैन सिंध का होने के नाते हमने बहुत सारे कुछ इस तरह के प्रोग्राम, जिसमें यूथ क्लब का प्रोग्राम है और मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों को फर्स्ट एड और डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग का सिलसिला है वो जारी है। और अभी खासतौर पर गुल प्लाजा के सानहे के बाद लोग इस बात की जरूरत को भी महसूस कर रहे हैं, जिसको हम तवातुर से कहते आ रहे हैं कि जितनी ज्यादा बेहतर अंदाज में डिजास्टर मैनेजमेंट, फर्स्ट एड, क्विक रिहैबिलिटेशंस, क्विक इवैक्यूएशंस, इन तमाम चीजों से मुंसलिक तरबियत हो, फायर एंड सेफ्टी ड्रिल्स, तो अब लोगों को भी इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि हम अपनी एहतियाती तदाबीर और कैपेसिटी बिल्डिंग इन तमाम अमूर में कर लें, ताकि कहीं पर भी किसी भी हादसे की सूरत में एक दूसरे की मुआवनत और मदद की अहलियत रखते हों, चाहे वो सड़क पर हो, वर्क प्लेस पर हो, घर में हो। तो हिलाल अहमर सिंध पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर इस बात का इदराक भी रखता है, और जो हमारे दफातर हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने एरियाज में इसको कर रहे हैं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं हर खास फार्म को ये दावत दूंगा कि हमारी वेबसाइट मौजूद है हिलाल अहमर सिंध की, वहां पर जाके इंदराज भी करवाएं और अपने आप को इंदराज कराने के बाद इस तरह की ट्रेनिंग्स के लिए कैपेसिटी भी करें। और जो स्कूल के ओनर्स हैं और जो इंतजामिया है, वो यूथ क्लब का प्रोग्राम है जिसमें स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को ड्रिल्स वगैरह और मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह फराहम किए जा रहे हैं, तो उसमें भी अपना इंदराज करवाएं। देखिए, नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है, बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ी आबादी आपके नौजवानों पर मुश्तमिल है, ह्यूमन रिसोर्स है ये रिसोर्स बनाना, इसको हमारी जिम्मेदारी है, लायबिलिटी बनने से बचाना है इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क में कुछ चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, और हम एक ज़रूरत है किसी मकाम तक पहुँचने के लिए कुछ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन इज़ अ पिलर ऑफ पाकिस्तान, आगे चल के इन्होंने अपनी मैंने मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। अगर वो सही स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिज़िकली और अवेयरनेस से अगर मौज़न ना होंगे, क्या बोलते हैं उर्दू में बड़ा अच्छा, कि सारी नॉलेज अगर नहीं होगी, तो वो क्या है कि आगे उनको कुछ क्रिएट करने में या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने में मुश्किलात नहीं होंगी। देखिए, अवेयरनेस तो उस सूरत में होगी कि जब पेरेंट्स और टीचर्स या नौजवानों के सरपरस्त, कस्टोडियंस, उनको मालूमात हो, वो बेहतर अंदाज में उनको पता हो कि क्या चीज दुरुस्त है और किस चीज को हासिल करने के लिए, किस स्किल्स को हासिल करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार मुरतब किया जाए। तो बड़ों के अंदर आगाही जो है बहुत जरूरी है। बड़ों को इल्म होना चाहिए कि नौजवानों को, बच्चों को किस सिमत में डाइवर्ट करना है, या उनके अंदर कौन सा ज़ौक़ शौक पैदा करना है, खास तौर पर मौजूदा पुरफितना दौर में। अगर हम प्रिसाइसली कराची की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की रात, आधी रात तक होटलों पे बैठी हुई होती है बिला वजह, जो कि वक्त का ज़या है। बिल्कुल सही। अब उनके वालिदैन, उनके बड़ों की जिम्मेदारी बनती है कि गैर जरूरी तौर पर कहीं पर भी
नौजवानों का वक्त ज़ाया करने वाला रुझान ख़त्म करें, ख़ास तौर पर एक मखसूस टाइम के बाद जब रात को आप चौकों चौराहों पर होटलों पे बड़ी तादाद में नौजवानों को देखते हैं तो ये बहुत बड़ा ज़या है। उनका वक्त का भी ज़या हो रहा है और मनफी सरगर्मियों की तरफ भी राग़िब होते हैं। अब ऐसे नौजवानों के सरपरस्तों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने अपने छोटों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को किस तरह परमिशन दी हुई है कि वो वहां पर बैठ रहे हैं। साहिब अकल होना बहुत जरूरी है, शऊर को बेदार करना बहुत जरूरी है। किसी मजबूत सरगर्मी में उनको डाला जाए, चाहे वो आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो। बहुत सारे ऑनलाइन बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। कोई लैंग्वेज प्रोग्राम है, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, डेवलपमेंट है, या स्पोर्ट्स की सरगर्मियां हैं। तो हमारे यहाँ फिर दूसरा रुझान ये है बदकिस्मती से कि तजारती सरगर्मियों का आगाज 12 बजे के बाद होता है दिन में। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस मुआशरे में जो कि इस्लामी मुआशरा कहलाता है, जहां पर तजारत का, तजारती सरगर्मियों का, कारोबारी जिंदगी का आगाज फजर के बाद होना होता है, दुनिया के तमाम ममालिक में, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम ममालिक हो, फजर के फौरी बाद तजारती सरगर्मियों का आगाज हो जाता है। वहां पर हमारे यहाँ तजारती सरगर्मियों का आगाज कराची में खास तौर पर 12 बजे 1 बजे के बाद होता है। तो कहाँ से बरकत होगी, कहाँ से बेहतरी होगी। फिर डे लाइट सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है, फिर रात को आप देर तक दुकानें खोलेंगे, देर तक तजारती सरगर्मियां कायम रखेंगे, बिजली का भी इसराफ है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्रैफिक का फ्लो का मुतासर होना बहुत सामने आ जाता है। चौथी चीज ये है कि देखें, तालीम के हवाले से खास तौर पर अगर हम बात करें तालीमी सरगर्मियों के हवाले से, तो एक वो जो कंपटीशन होता था पहले किसी जमाने में ज्यादा से ज्यादा हसूल इल्म के लिए, वो खत्म हो गया। कुतुब बीनी का जौक खत्म हो गया और मोबाइल के गैजेट्स आने के बाद हम अपने घरों में भी बहुत मुश्किल से बच्चों को कंट्रोल कर पाते हैं कि मोबाइल या गेम्स की लत, और हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा फितना रहता है मौजूद। पहले वीडियो गेम्स थे, डब्बू किराए, फिर चौकों पे, चौराहों पे, मुख्तलिफ जगहों पर वो जो गेम्स होते थे वो आ गए। फिर अब घर के अंदर बैठकर मोबाइल गेम्स आ गए। तो बाहर की सरगर्मियों का आगाज करना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे ऐसे इदारे मौजूद हैं, जब जुस्तजू होगी ना तो आदमी खुद ही निकाल लेता है। मुश्किल काम है पेरेंट्स का खास तौर पर बच्चों को किसी इस तरह की सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना, लेकिन इस मुश्किल काम को ही अंजाम देना मेरा ख्याल है टास्क है, और यही जिम्मेदारी है वालिदैन की भी और बड़ों की भी। बहुत बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने की, और मुझे भी एक आपकी गुफ्तगू में एक पॉइंट में मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको मैं रेज़ करूँगी। बहुत शुक्रिया राना हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज़ जो इन्होंने बहुत प्यारी की है कि हम लोगों को, हम वेस्टिंग ऑफ टाइम बहुत करते हैं और सही डोमेन में जो है फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी लॉस होता है और हुकूमत वक्त का भी मैं ये कहूँगी कि लॉस है, कि इस तरह हमारे कुछ बच्चे, हमारी जनरेशन है, वो सही तरह टाइम को कैप्चर नहीं कर। लेट्स सी, मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं 2-3 और लोगों से भी बात करूँगी, क्योंकि इस वक्त मैं बात करूँगी कराची पर, कराची की जनरेशन पर, और कराची इस वक्त किस कंडीशन में, बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ में। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।